व्हाट्सअप गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो लोग अभी आज के दिन या फिर 1 सितंबर से अपने कॉलेज में जा चुके हैं, उनका ओरिएंटेशन हो चुका है। तो ये ओरिएंटेशन वाला जो दिन होता है ये बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग वाला दिन होता है। इसके दिन लगता है कि लगता है कि हम एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं अपनी लाइफ में। और जब मैं आया था ओरिएंटेशन के दिन, तो मैं जब आया था तो मैं बहुत हारा हुआ था। मतलब कि मैं नीट भी क्लियर नहीं हो पाया अच्छे नंबरों से, कॉलेज भी नहीं मिला नीट के लिए, 1 साल ड्रॉप भी लिया, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो एक बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग थी, एक डर भी था और एक खुशी भी थी। डर इस बात का था कि मैं यहाँ आकर वही गलतियाँ फिर से तो नहीं करूँगा, और खुशी इस बात की थी कि अब मैं कॉलेज आ गया हूँ, जो हमने देखा होता है लाइफ में हमेशा। तो आज का व्लॉग इसी के बारे में है कि मेरा फर्स्ट डे ओरिएंटेशन वाला दिन कैसा था और प्रज्ञा का फर्स्ट डे ओरिएंटेशन वाला दिन कैसा था। तो माय नेम इज़ नीलेश शर्मा, आई एम अ फॉर्म डी 5th ईयर स्टूडेंट डूइंग क्लर्कशिप इन निम्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि ओरिएंटेशन का दिन जो होता है वो कितना बड़ा दिन होता है, और उसके बाद आपको कैसे अपनी लाइफ को जो है वो एक ट्रैक पे लेके आना है। तो करते हैं इस व्लॉग को शुरू गाइस। तो आपको मैं बताता हूँ एक डेली लाइफ स्ट्रगल जो एक कॉलेज स्टूडेंट के साथ हर रोज होती है। वो होती है कपड़े चूज करना कि क्या पहनना है। लग गई कि क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना है। बहुत सारी प्रॉब्लमें होती हैं क्योंकि पहन लिया तो फिर धोना भी तो पड़ता है ना। तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो मैं जल्दी से प्रे कर रहा हूँ कि मैं 6th ईयर में आऊँ इंटर्नशिप में, और वहाँ पे हमें स्क्रब मिले और फटाफट से मैं वही पहन के जाया करूँ, तो ऐसी कोई चिक चिक झिक झिक भी नहीं होगी फिर। सो लेट्स गो टू रिसर्च सेल। क्योंकि अब भी हम लोग ज्यादातर रिसर्च सेल इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मैं सच बताऊं तो हम लोगों ने 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर तक ये तो अच्छे से पढ़ा था कि फार्माकोलॉजी, थेराप्यूटिक्स। तो अब हम जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमें उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, समझ में आ जाता है। बट रिसर्च एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इस साल ही आया है और इस साल ही हमें करना है। कॉलेज में भी एथिकल भी आने वाला है कुछ दिनों में। तो काम जो है वो है बहुत सारा, बट हम उसको छोटे छोटे उसमें करते हैं डिस्कस करके कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना। तो दैट्स वाई हम लोग जाते हैं वहां पर बैठकर। एक एनवायरनमेंट में कुछ चीज होती है ना, तो वहां पे बैठ के हम सिर्फ उसी वहां पे 2-4 घंटे जो भी हम देते हैं वो सिर्फ उस काम के लिए देते हैं। रिसर्च को हम 2-4 घंटे दे रहे हैं, उसके बाद अपना बाकी की जो लाइफ है उसको देते हैं। पढ़ना है, बहुत सारे काम है, तो इसलिए हम रोज जाते हैं रिसर्च सेल 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, कि हम रोज थोड़ा थोड़ा काम करते रहें। Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. I am looking for the better days, seem like they just stay away whenever I try. There's so many things that... So ये क्या हो रहा है गाइस हमारे कॉलेज में आज? मोदी @20। क्या हो रहा है ये हमारे कॉलेज में? सतीश पूनिया जी हमारे कॉलेज में आ रहे हैं। अभी ये भी हमें पता लगा है कॉलेज में एंट्री करते साथ ही कि हमारे कॉलेज में बीजेपी के लीडर सतीश पूनिया जी आ रहे हैं। तो नीलेश इज वेरी एक्साइटेड। एंड अभी हम कहाँ जा रहे हैं? रिसर्च सेल जा रहे हैं। जो मैंने लोगों को बताया कि हम इतना रिसर्च सेल क्यों जाते हैं, क्योंकि हम इसमें कोई नहीं, हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे कि हम रिसर्च सेल में क्या करते हैं। हाँ, डेडिकेटेड वीडियो होगा। ये जब हैप्पी बर्थडे वाली गर्ल जा रही है। सो ऑन 5 सितंबर ओरिएंटेशन प्रोग्राम होने वाला, जो नए बच्चे आने वाले हैं उनके लिए। ये तो हमारे कॉलेज में होगा, बाकी कॉलेज में शायद 1 से लेके 1 सितंबर से शुरू हो जाता है। तो उन सबके लिए है ये वीडियो, हमारे कॉलेज के लिए स्पेसिफिक नहीं है। सो गाइज ऑन 5th ऑफ सितंबर हमारे कॉलेज में, हाँ भाई पहले तू हॉर्न मान ले। ये चाहता नहीं हमारा वही कौन है भाई? देखो ठीक है, हो गया। सभी बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं। हमारे एडमिन के तो एंट्रेंस पे ना कल दिखा था बैग अभी पढ़ेंगे, दिखाएंगे आपको। हाँ, और बच्चे को कैंपस टूर करवाया जा रहा है, और मतलब मजा आता है यार देख के। हम भी कभी फर्स्ट
I don't even feel the pain. Anything to step up. सब लोग काम करने के लिए आते हैं कुर्सियों में। ये देखिए पूरा सोफा गिर के बैठी है। ये कोई बात होती है प्रज्ञा? सच्चाई तो ये है कि यहाँ पे इतनी सारी कुर्सियाँ देख सकते हैं आप, पूरा सेल में से कुर्सियाँ गायब हो गई। इसको छोड़ दिया बस टूटी हुई है, और एक हमारे सर की कुर्सी छोड़ दिया। अच्छा ऊपर का सोफा लेकर चली नहीं तो हम यहाँ पे जमीन बैठ के काम कर रहे होते। तो ओरिएंटेशन वाला जो दिन होता है वो बहुत स्पेशल होता है, और मुझे तो मेरे अंदर बहुत सारी मिक्स फीलिंग्स थी। मैं हैप्पी भी थी, एक्साइटेड भी थी कि एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है, और सैड भी थी क्योंकि मम्मी पापा जा रहे थे, तो थोड़ा तो मतलब पापा मम्मी जब जाते हैं तो लगता है। तो जो भी लोग कॉलेज में फर्स्ट ईयर में जा चुके हैं या जो लोग भी आ रहे हैं आज, तो उन सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस और फ्रॉम DRX व्लॉग्स। एंड आई विश कि आप लोगों का जो भी मोटिव हो कि हाँ हमें अपनी लाइफ में ये अचीव करना है, ये करना है, वो सक्सेसफुल हो। तो आज का व्लॉग सोफे पे से हो रहा है, और जब फर्स्ट ईयर में आते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। एक थोड़ा सा फीलिंग ऐसा आता है कि अब हम कुछ करेंगे, अब हम थोड़े बड़े हो गए हैं। सो सुबह हम थोड़ा लेट हो गए थे जस्ट बिकॉज ऑफ सम वर्क, तो किसी कारण से तो हमारी एब्सेंट चली गई है। एक्चुअली क्या है कि सुबह भी साइन करना होता है, आफ्टरनून में भी साइन करना होता है, और सुबह थोड़े लेट हो गए थे हम, तो हमने सोचा कि हम जाके आफ्टरनून में साइन कर देंगे, बट जब तक सर ने एब्सेंट लगा दी तो इसीलिए आज हमारे होल डे की एब्सेंट हो जाएगी। बट इट्स ओके, हमारा अटेंडेंस बहुत है तो इसलिए हम ज़्यादा चिक नहीं कर रहे हैं। चिक कुछ नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो अभी रिसर्च सेल वापस जाना है क्योंकि हमें अभी थोड़ा सा काम रह गया है, तो इसलिए हम अब रूम पे नहीं जा पाएंगे क्योंकि रूम जाएंगे फिर खाना वाना बनाना, इट्स अ वेरी बिग टास्क। तो अभी हम जा रहे हैं ऐसे कुछ फटाफट खाने, एंड देन वापस विल बैक टू। और उसके बाद अभी नीलेश शेयर करेगा हिज एक्सपीरियंस ऑफ ओरिएंटेशन, कैसा था। अच्छा ही था यार। मेरे को जब ये बताता है स्टोरी के पीछे बैठ के ये लोग सीटी मार रहे थे और मतलब चिल्ला रहे थे, तो मजा आ रहा था बहुत। और उस टाइम सच में लिटरली मैं सोची थी कि कौन से ऐसे लड़के जो पीछे इतना चिल्ला रहे हैं, मतलब पूरी सीटी वीटी एकदम। तो इंटरेस्टिंग होने वाला है। नीलेश क्या बताने वाला है मैं भी सुनने वाली हूँ कि इसका क्या थॉट प्रोसेस था उस दिन। सही बात है। और नीलेश तो कॉलेज स्टार्ट होने के मतलब 1-2 हफ्ते तक स्टार्टिंग से ही लाइब्रेरी बैठ गया था। मतलब मैं इसकी फोटोज, अच्छा सही बात है, मैं बैठ गया था फोटो लेने के लिए। नहीं मैं जाता था लाइब्रेरी, उसके बाद फिर छोड़ दिया था मैंने 2-3 हफ्तों के बाद। पूरा एकदम बाल एकदम पढ़ाकू स्टूडेंट बन के निकल रहा है। यहाँ पे 3 पेंसिल, एक पेंसिल पेन ब्लैक। कम ऑन नीलेश, इतना भी नहीं। बट जहां तक मैंने इसके पहले की फोटोज देखी है फर्स्ट ईयर की, तो उसमें तो ऐसी मतलब कॉलेज स्टार्ट होने के 1 हफ्ते के बाद का जो भी फोल्डर है ना उस डेट से रिलेटेड, उसमें लाइब्रेरी, गोइंग टू लाइब्रेरी। हम आधे घंटे से खाने का वेट कर रहे हैं, बट फाइनली प्रज्ञा जाकर खाना लेके आ चुकी है। अभी के टाइम पे कोई कुछ बताना नहीं चाहता क्लियरली कि हाँ प्रज्ञा व्लॉग ऑन है। तो बात तो प्रज्ञा ने सही बोली है कि आज के टाइम पे कोई कुछ बताना चाहता नहीं है। सब चाहते हैं कि मतलब तुम्हारा पैर खींच के वो आगे बढ़ना चाहते हैं। यस, यही लाइफ की सच्चाई है। ओके, तो बहुत गुस्सा आता है मुझे इन सब चीज़ों को। दैट्स लाइफ, दिस इज लाइफ। सो इट्स बेटर। हाँ आगे फोकस ऑन योरसेल्फ और वर्क हार्ड। दूसरा कोई कुछ भी बोले आपको मतलब नहीं होना चाहिए, आपको मतलब अपने आप से होना चाहिए। आप क्या कर रहे हो लाइफ में वो इम्पोर्टेंट है, ना कि दूसरा क्या कर रहा है वो इम्पोर्टेंट है। गिराने वाले तो 100 आएंगे 100 जाएंगे, बट हम खड़े रहेंगे। नाउ वी आर बैक एट वर्क। तो हम जो बता रहे थे कि अपने आप पे फोकस रखो, वो इसलिए बोल रहे थे क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होगा, जब आप कुछ भी अच्छा करने जाओगे ना तो बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो आपको बोलेंगे कि क्या कर रहा है तू, ऐसे क्यों कर रहा है, ऐसे मत कर, ऐसे नहीं होता है, वैसे होता है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल जो आपकी सक्सेस से खुश नहीं होंगे, जलेंगे, होता है, ये एक ह्यूमन नेचर है। हाँ, डिस्ट्रैक्ट भी करेंगे आपको। हाँ, आपको ऑल्टरनेटिव देंगे जो बहुत अच्छे अच्छे होंगे। आपको लगेगा कि एक बार को सोचोगे कि आप क्यों ना कर लें, तो बट हाँ, बट ऐसे नहीं होना है, अपने आप पे फोकस रखना है।
तो हम लोग एक वीडियो के बारे में सोच रहे थे बनाने की कि वाई टू चूज फार्म डी। जब बनेगी जब 1000 सब्सक्राइबर होंगे, सम गाइस प्लीज। तो वीडियो को बता दूँ क्या वीडियो बनेगी। तो वीडियो ये बनेगी कि हमने क्यों फार्म डी चूज़ किया, वाई वी चूज फार्म डी। अगर आप लोग चाहते हो कि हम बताएं कि वाई वी चूज फार्म डी, तो फटाफट से 1000 सब्सक्राइबर्स करवा दो, हम ये वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो नाउ अब मैं पहले पानी भी क्या आता हूँ, बहुत प्यास लग रही है, फिर बात करता हूँ। इसमें मत करो, दूसरे वाले में करो। तो व्हाट्स माई एक्सपीरियंस ऑन ओरिएंटेशन डे। तो मैंने जैसा स्टार्टिंग में बताया कि मैं बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग थी, बहुत अच्छा लग रहा था और बुरा भी लग रहा था कि पापा मम्मी चले गए हैं। और तो क्या करें, मतलब पहली बार मैं अपने घर से दूर आया था और मैं तो सोने भी लग गया था जब पापा मम्मी चले गए, तो मुँह छुपा कर मैं पीजी में गया और अपने जहाँ मैं जो मैंने पीजी लिया था वहाँ गया और बेड पे जाके लेट गया और ऐसी बस मैंने कुछ सोचा नहीं, आँख से आंसू आने लग गए। उसके बाद फिर शाम को था ओरिएंटेशन प्रोग्राम, तो हम वहाँ पे गए, वहाँ पे डांस वांस हुआ, सब कुछ हुआ। हमारे चेयरमैन चांसलर सर जो हैं डॉक्टर बलबीर एस तोमर सर, उन्होंने बहुत अच्छा मोटिवेशन स्पीच दिया। फिर बहुत सारे हमारे जो टीचर्स थे, जो सर थे, उन्होंने हमें बहुत कुछ समझाया, तो बहुत अच्छा लगा। फिर थोड़ा मूड, फिर थोड़ा हाँ खाने से पहले फिर थोड़ा मूड अच्छा करने के लिए डांस वांस हुए। फिर हम लोगों ने खूब सीटियाँ बजाई और प्रज्ञा शायद तुम आगे कहीं बैठी थी, कहाँ बैठी थी? सपोज सामने स्टेज में मैं बैठी, इधर पीछे की साइड से लटके मार रही हूँ। तो प्रज्ञा और उसकी मम्मी बैठे हुए थे, सोच रही थी कि कहाँ आ गई, ये क्या चल रहा है ये। तो हम लोग सीटियाँ बजा रहे हैं, नाच रहे हैं पीछे से एकदम। मैंने उस दिन एक चीज़ सोची थी कि और किसी ने बोली भी थी कि अभी जिस पल में उस पल को जी लो मजे से। तो मैंने कहा क्यों ना, व्हाई नॉट एंजॉय इट। हमारे सर भी बोला। हाँ, तो इस चक्कर में मैंने उस पल का जो है वो आनंद लेना शुरू कर दिया और घूम गए मस्ती मजाक में। और उसके बाद फिर मैंने लाइब्रेरी जाना शुरू किया था। मैं पहले 3 हफ्ते तक लाइब्रेरी गया था। मैं वहाँ पे जाके देखता था क्या है कैसे है, बड़ा मज़ा आता था। उसके बाद फिर लाइब्रेरी से जाने आते टूट गए, बट फिर से पढ़ाई शुरू करी और अभी मैं 5th ईयर में हूँ। तो अभी मैं 1st से लेके 5th ईयर तक आ चुका हूँ और बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स, क्या साइड बहुत कुछ देखा मैंने। तो हाँ, ओवरऑल इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस। अब मैं क्या बोलूँ। हाँ, जो आप लोगों ने पूछे हैं, हम लोग आंसर मैसेज में भी लिख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, बट वो मेरे हिसाब से ना एक मैसेज लिख के देना और एक मुंह से समझाना। सिंपल सी बात है, मुझे कोई अटेंशन दे तो मुझे अच्छा लगता है, तो मैं चाहती हूँ कि इनको भी अटेंशन मिलेगा तो अच्छा लगेगा। सही बात है, क्या बोला है, वाह क्या बात है। तो आज का जो हमारा वीडियो है उस पर जो कमेंट्स आए हैं, मैं पहले उसका आंसर करूँगी, देन मूविंग टू नेक्स्ट। तो पहले हैं दीपक कश्यप, उन्होंने मैसेज कराया है कि आई एम अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट सर, थैंक्स फॉर रियल लाइफ एक्सपीरियंस। तो थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग। सेकेंड है तनवीर आलम, ब्रो यू कैरी ऑन, डोंट थिंक व्हाट अदर थॉट, योर कॉम्प्लीमेंट रियली वेरी हेल्पफुल। थैंक यू सो मच। हाँ, किसी ने पहली बार इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट, पहले तो दिल से कमेंट किया है, तो लव यू ब्रो। ओके। थर्ड है धनंजय कुमार, एडमिशन में कुछ हेल्प कीजिए। ओके, सो इस इंस्टाग्राम पे DM करो, हम लोग बात कर लेंगे किस टाइप की हेल्प चाहिए आपको, तो व्हाट काइंड ऑफ हेल्प यू वांट। मतलब तो मैं बता पाऊंगा अच्छे से आपको। हम लोग बात भी कर सकते हैं फ़ोन पर, तो इजी रहेगा सबके लिए। निलेश कहना चाहता है कि वो नंबर शेयर करेगा। तो जो नेक्स्ट कमेंट है वो है प्रदीप सिंह का, जिन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे और ये चैलेंज वाले क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हम चैलेंज में ही देंगे। उसके बाद है बिलाल खान, तो इन्होंने लिखा है कि सर ऑसम व्लॉग, थैंक यू सो मच। इन्हीं का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैया मैं ये पूछ रहा था कि फार्म डी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कौन सा टेस्ट देना पड़ेगा, प्लीज़ टेल मी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लियर करना पड़ेगा कि आप कौन सी स्टेट में देना चाहते हैं, और उस स्टेट का अलग अलग प्रोटोकॉल होता है।
तो वो क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा और देखते रहना पड़ेगा कि टेस्ट कब निकल रहा है, कब उसका डेट आ रहा है, टाइमिंग आ रहा है। तो ये आपको साइट पे इंफॉर्मेशन सब कुछ मिल जाएगा। उसके बाद है ऑलवेज बी कूल। आपको ज़्यादा जानना है तो उसके लिए DM कर दो। उसके बाद है ऑलवेज बी कूल, तेरी दवा मेरी दवा। अच्छा, इस तुमने पूछा था ना कि ओके नाइस। तेरी दवा मेरी दवा इनिशिएटिव हमारे कॉलेज ने लिया है। एनीथिंग यू वांट टू से इन इंग्लिश? सो मैं इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए बहुत उत्सुक था। ओह वेट क्या वॉक पॉइंट तेजू नोवाल उन्होंने बोला है कि अलग अलग डिपार्टमेंट के ब्लॉग करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इतने बड़े अभी हैं नहीं, जब हम कहीं आप लोग सब्सक्राइब नहीं करो इसलिए इतने बड़े हैं नहीं। आप कर दो सब्सक्राइब। 700 बस पहुँच ही गए भाई। 700 1000 करने हैं फट से एज सून एज पॉसिबल। 1000 पे हम लोग क्या बनाने वाले हैं? वाई वी चूज फाउंडिंग। और एक ऑब्वियस सी बात है, 1000 होगा तो सेलिब्रेशन भी होगा। सो गाइस इट्स ऑल ओवर। मतलब आज का ओवर ठीक है। तो गाइस हम चले बाहरों में गुनगुनाती राहों में। बाय बाय। दो को लगा तो क्या पागल इसको लगा टपली मारेगी मेरे को ये। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आप if you like it then do subscribe it. if you don't like it तो फिर भी सब्सक्राइब चैनल को लाइक तो कर ही दो यार।